नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त 2025 है। अगर हम पिछले एक हफ्ता में जो मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम था, अगर उसको हम देखें तो मानसून ट्रफ जो है हमारा नियरली जो है फुटहिल्स ऑफ हिमालय के आसपास में था, जिसके कारण की जो है वीक मानसून कंडीशन इस सप्ताह भी प्रिवेल किया। और अगर हम देखें तो सेंट्रल इंडिया में जो है डिफिशिएंट रेनफॉल ऑब्जर्व हुआ है और फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन में जो है वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल स्पेल इस सप्ताह में दर्ज की गई है। और कुछ स्थानों पे एक्सट्रीमली रेनफॉल भी हुई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 अगस्त को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को, उत्तराखंड में 11 अगस्त को, जम्मू कश्मीर को में 12 अगस्त को, बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में 11 और 13 अगस्त को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कुछ स्थानों पे दर्ज हुई है। इसके कारण जो बाढ़ की स्थिति थी बिहार और उत्तर प्रदेश में वह और ख़राब हुई। और इसके अलावा हिली रीजन में जो है मेनली उत्तराखंड और जम्मू रीजन में लैंडस्लाइड की भी घटनाएं दर्ज हुई है। और मध्य भारत की बात करें तो वहाँ जो है सामान्य से कम वर्षा पिछले सप्ताह में दर्ज हुई है। इसके अलावा 2 पश्चिमी विक्षोभ भी जो है वेस्टर्न हिमालयन रीजन को पिछले वीक में प्रभावित किया है। एक 7 से 9 अगस्त तक था और दूसरा 10 से 12 अगस्त। और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ के भी जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा एक निम्न दबाव का जो क्षेत्र है मीन्स लो प्रेशर एरिया, वो वेस्ट सेंट्रल और उससे सटे नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में और उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा कोस्ट के आसपास में 13 अगस्त को बना। इसके कारण जो है बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा भी कुछ स्थानों पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 13 अगस्त को दर्ज हुई है। इस लो प्रेशर एरिया के धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूव करके और साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश को अगले 24 घंटे में पार करने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें वीकली रेनफॉल मेट सब डिवीजन वाइज कैसा रहा 7 से 13 अगस्त, मध्य भारत और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लगभग सभी मेट सब डिवीजन में जो है डिफिशिएंट से लार्ज डिफिशिएंट रेनफॉल दर्ज हुई है। और अगर पूरे हम देश की बात करें तो सामान्य से 25% कम वर्षा दर्ज हुई है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पिछले सप्ताह में सामान्य से 31% कम वर्षा दर्ज हुई है। सेंट्रल इंडिया में 58% सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है। केवल पेनिनसुलर इंडिया में जो है सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है सामान्य वर्षा दर्ज हुई है, जो डिपार्चर 0%। अगर हम इस महीने की बात करें 1 अगस्त से 14 अगस्त, तो सारे मेट सब डिवीज़न जो वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हैं वहाँ पे डिफिशिएंट से लार्ज डिफिशिएंट रेनफॉल ही दर्ज हुई है। और पूरे भारत की बात करें तो सामान्य से 21% कम वर्षा पिछले 2 सप्ताह में दर्ज हुई है। अगर हम सीजनल रेनफॉल मीन्स 1 जून से 13 अगस्त तक के रेनफॉल की बात करें तो पूरे भारत में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। इसका डिपार्चर 0% है लॉन्ग पीरियड एवरेज से। अगर हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ सामान्य से 16% कम वर्षा दर्ज हुई है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से 15% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। मध्य भारत और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में सामान्य के करीब ही वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम अगले 2 सप्ताह में कैसा वर्षा का पूर्वानुमान है अगर हम ये देखें, पहले सप्ताह में जो है मध्य भारत और उससे सटे जो वेस्टर्न घाट रीजन है वहाँ सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जबकि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य से कम वर्षा होने की उम्मीद है। और अगर हम वीक 2 में देखें तो लगभग यही स्थिति रहने की संभावना है। जो है मध्य भारत और उससे सटे पश्चिमी भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन के अलोंग जो भी हमारा स्टेट पड़ता है उसमें सामान्य से कम वर्षा होने की उम्मीद है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें आने वाले 2 सप्ताह में तो कोई साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास उड़ीसा कोस्ट के जो है लगभग 19 अगस्त के आसपास बनने की संभावना है। इसके अलावा एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया भी गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट के आसपास वीक 2 में मीन्स लगभग 27 अगस्त के आसपास बनने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा के लिए। डेली अपडेट देखिए और धन्यवाद।